क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है? सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि आपकी हर हरकत का इंतजार कर रहा है। मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। भूतों की कहानियां, श्राप या डरावने जंगल, मुझे ये सब बेकार लगता था, जब तक कि उस रात हम फुसफुसाते जंगल में नहीं गए। कहते हैं कि वो जंगल श्रापित है। जो लोग उसमें जाते हैं वो हमेशा लौटकर नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो पहले जैसे नहीं रहते। कुछ अपनी सोच खो बैठते हैं और कुछ तो बस गायब हो जाते हैं। वो रात भी एक आम शनिवार की रात जैसी ही थी। मैं, राज और जोया, तीन दोस्त जो कुछ रोमांचक करने की तलाश में थे। हम बोर हो रहे थे और किसी एडवेंचर की तलाश में थे। जोया ने वो सुझाव दिया था, हमें फुसफुसाते जंगल में जाना चाहिए। उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। मैंने आंखें घुमाई। सच में? सुना है वो जगह श्रापित है? वो हंसी। हो आरव, ये मत कहो कि तुम डरते हो। मैं नहीं डरता, मैंने तुरंत कहा, हालांकि अंदर से कुछ अजीब लग रहा था। राज हंसते हुए बोला, अरे वो बस कुछ पुराने पेड़ हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है? काश हमने उन चेतावनियों को सुना होता। काश हमने उस जंगल के करीब भी कदम न रखा होता। लेकिन हम नहीं माने, और उस रात हमने उसकी कीमत चुकाई। हम आधी रात के बाद जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पुराने जंग लगे लोहे के फाटक आधे खुले थे और हवा में धीमे धीमे चरमराने की आवाज कर रहे थे। उनके पार ऊंचे मुड़े तुड़े पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं कंकाल जैसे हाथों की तरह बाहर निकल रही थीं। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? मैंने अपने दोस्तों की तरफ घबराते हुए देखा। जोया मुस्कुराई। हम अंदर जाएंगे, थोड़ा वीडियो बनाएंगे और 15 मिनट में बाहर निकल आएंगे। आसान है। वो हमेशा निडर रहती थी, या कम से कम वो यही दिखाना चाहती थी। हम फाटक के अंदर गए और उसी पल ऐसा लगा जैसे हमने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। वहां की हवा ठंडी और भारी थी। कोई आवाज नहीं थी, न पंछियों की न कीड़ों की, बस एक अजीब सी खामोशी। और फिर हमने सुना वो फुसफुसाहट। पहले तो इतनी धीमी थी कि लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़े वो फुसफुसाहट तेज होने लगी। आरव, मैं ठिठक गया। क्या क्या तुमने सुना? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। राज और जोया ने सिर हिलाया। उनके चेहरे भी सफेद पड़ गए थे। ये बस हवा है, राज बोला, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम जितने आगे बढ़ते गए वो फुसफुसाहट हमारे साथ चलती रही। वो पेड़ों से नहीं आ रही थी, वो हमारे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। काफी देर तक भटकने के बाद हम एक खुले मैदान में पहुंचे। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे और मैदान के बीचों बीच एक छोटी टूटी फूटी पत्थर की पटिया थी, जिस पर अजीब से निशान खुदे हुए थे। वो किसी कब्र जैसी लग रही थी। जोया झुककर उसे करीब से देखने लगी। ये बहुत अजीब है, उसने धीरे से कहा, और पटिया पर से मिट्टी हटाने लगी ताकि वो निशान साफ दिखे। कहीं ये कोई प्राचीन अनुष्ठान वाली जगह तो नहीं है? मेरे कुछ कहने से पहले ही हमने वो सुना, हंसी। लेकिन वो कोई सामान्य हंसी नहीं थी। वो बहुत तेज, बहुत तीखी और अजीब थी, जैसे किसी बच्चे की हंसी, पर उसमें कुछ गलत था। वो हर तरफ से गूंज रही थी, लेकिन कहीं से भी नहीं आ रही थी। राज ने मेरा हाथ पकड़ा। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। हम मुड़कर चलने लगे, लेकिन तभी पेड़ हिलने लगे, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वो पेड़ सचमुच हिल रहे थे। उनकी शाखाएं मुड़कर नीचे आ रही थीं, रास्ता बंद कर रही थीं, हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थीं। और तभी हमने उसे देखा। वो पेड़ों के पीछे से बाहर निकली, एक छोटी बच्ची, पुरानी फटी हुई ड्रेस पहने हुए। उसकी त्वचा पीली सफेद थी, लगभग राख जैसी, और उसकी आंखें वो काली थीं, पूरी काली, खाली। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज हल्की लेकिन बर्फ जैसी ठंडी थी। जोया ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। हम सब जड़ हो गए थे, इतनी बुरी तरह डरे हुए कि हिल भी नहीं पा रहे थे। लड़की ने सिर झुकाया और एक कदम आगे बढ़ी। उसके नंगे पांव सूखे पत्तों पर भी कोई आवाज नहीं कर रहे थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उन्हें बाहर वालों का आना पसंद नहीं है। कौन पसंद नहीं करता? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो मुस्कुराई और उसके दांत नुकीले थे। जो नीचे रहते हैं, उसने कहा।
वो भूखे हैं। और तभी जमीन हिलने लगी। राज चिल्लाया और हम तीनों ने देखा कि जमीन फट रही है और काले सड़े गले हाथ बाहर निकल रहे हैं। वे राज को पकड़ते हैं और खींचने लगते हैं। हम कुछ कर पाते इससे पहले ही वो गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। मैं और जोया भागने लगे, बिना पीछे देखे, बिना रुके। हम जितनी तेजी से भाग सकते थे भागते रहे, लेकिन वो फुसफुसाहट अब भी हमारे पीछे थी। आरव, जोया, रुक जाओ, हमारे साथ रहो। आखिरकार हम फाटक तक पहुंचे और किसी तरह बाहर निकल गए। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, जोया वहां नहीं थी। मैं अकेला था। मैं सड़क पर लड़खड़ाते हुए भागा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में अजीब सवाल घूम रहे थे। राज कहां गया? जोया कहां गायब हो गई? क्या वो अब भी जिंदा थे? और तभी मैंने सुना वो फुसफुसाहट, लेकिन इस बार वो जंगल से नहीं आ रही थी, वो मेरे अंदर से आ रही थी। मैंने नीचे देखा और वहां वो हाथ था, वो सड़ा गला काला हाथ मेरी एड़ी को कसकर पकड़ रहा था और मुझे वापस खींच रहा था जंगल की तरफ। मैं चिल्लाया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो थे पेड़ जो मेरे चारों तरफ बंद हो रहे थे, वो हंसी जो मेरे कानों में गूंज रही थी, और उस बच्ची की आवाज जो फुसफुसा रही थी, स्वागत है तुम्हारे नए घर में। कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप अंदर गए तो आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी आपको और भी अधिक चौंका सकती है। हो सकता है अगला खौफनाक अनुभव आपका ही इंतजार कर रहा हो।